हैं आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी पावर के साथ, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया। तो आइए बच्चों न्यूमेरिकल का सामना करते हैं, न्यूमेरिकल के साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ ओझा क्लासेस के चैनल यानी ओझा कंपटीशन क्लास के साथ जुड़ते हैं। तो आइए आप लोग सब आप सभी का स्वागत है हमारे साथ, और आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं बच्चों। चलिए हम लोगों के बीच में क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाया बच्चा। कहता है कि 1 वाट जो है वो किसके बराबर है। सबसे पहले बच्चा समझिएगा, बच्चा कार्य होता क्या है समझिएगा। कार्य बच्चा याद रखिएगा, याद रखना है कार्य क्या कहलाता है बच्चा। सबसे पहले W बराबर क्या होता है तो बोलेंगे मुझे F इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बच्चा ऐसा यूनिट की बात करेगा तो बच्चा ध्यान रखिएगा, ऐसा यूनिट क्या होता है तो जूल होता है। बच्चा सीजीएस यूनिट की बात करता है तो सीजीएस यूनिट क्या होता है तो बोलेंगे गुरुजी अर्ग होता है। अगर एक अर्ग की बात करेगा तो 10 के पावर 7 जूल होता है बच्चा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन अगर इसी के बीच में, क्योंकि भैया पावर की बात कर रहे हैं तो बच्चा पावर को हम लोग क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। पावर को क्या कहते हैं तो बोलेंगे गुरुजी शक्ति कहते हैं। और पावर क्या होता है तो बोलेंगे गुरुजी कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने के दर रट लेना है बच्चा, कार्य करने के दर को क्या कहेंगे तो बोलेंगे गुरुजी कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं तो बोलेंगे गुरुजी शक्ति कहते हैं। और पावर बराबर क्या होता है तो बोलेंगे गुरुजी वर्क बाय टाइम। और वर्क को क्या कहते हैं बच्चा सीजीएस में तो बोलेंगे गुरुजी अर्ग कहते हैं। और टाइम का क्या होता है तो बोलेंगे गुरुजी सेकंड हो जाता है, तो बोलेंगे गुरुजी अर्ग बाय सेकंड होता है। तो बच्चा अर्ग बाय सेकंड कहाँ देखने को मिलता है तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ होता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करते हैं इस बार के एग्जाम में लड़ने का भी संभावना है। अगला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक न्यूमेरिकल आने वाला है बच्चा। 10 किलो वजन का सूटकेस लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है। बच्चों समझिएगा, कोई मेरा लड़का है और बच्चा ये किताब लेकर के अगर खड़ा है तो समझिएगा W बराबर क्या होता है F इंटू एस होता है बच्चा। तो बोलेंगे गुरुजी कि W बराबर जब F इंटू एस होता है और एफ एस कॉस थीटा होता है बच्चा, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा होता है तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु कोई व्यक्ति लेके खड़ा है मूड़ी पर, वहां पर दिया गया फोर्स भी, वहां डिस्प्लेसमेंट भी अगर दे दे और परपेंडिकुलर भी खड़ा है तो भैया याद रख लेना बच्चा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो देगा नहीं, खड़ा व्यक्ति है तो भैया सूटकेस लेके खड़ा हो जाए, कूली लेके खड़ा हो जाए। तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास वर्क डन निकालने की बारी है या अगर फोर्स दे दिया है, किलो 10 किलो वजन दे दिया है, मास दे दिया है, तो बोलेंगे गुरुजी फोर्स बराबर क्या होता है तो बोलेंगे गुरुजी मास इनटू एक्सेलरेशन। जहां एक्सेलरेशन दिया नहीं है, एक्सेलरेशन हम 1 भी मान लेंगे, 9.8 भी मान लेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में हम अगर ले लेते हैं बच्चा तो बोलेंगे गुरुजी 10 किलो दिया है, अगर हम इसको 10 किलो की जगह 10 न्यूटन अगर रख देता तो भी काम कर सकते थे कि भैया अगर यहाँ 10 दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मांग रहा है और बच्चा खड़ा है व्यक्ति तो cos 90 हो गया। बोलेंगे गुरुजी cos 90 का मान कितना हो जाता है तो cos 90 का मान बच्चा याद रखिएगा 0 हो जाता है। और जब cos 90 का मान 0 होता है टोटली 0 हो जाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई कूली हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को लेके खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपका आंसर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे गुरुजी 0 जूल हो जाएगा। आई अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड को विस्थापित करता है, 20 जूल का कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल क्या होगा। मेरे बच्चों एंगल पूछा गया, आइए बड़ा मजा आएगा बच्चा। W बराबर बोलेंगे गुरुजी एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है बच्चा। W का मान कितना दिया बोलेंगे गुरुजी 20 दे दिया है। बोलेंगे गुरुजी फोर्स कितना है तो 20 न्यूटन है बच्चा। डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2 मीटर पर सेकंड बताया गया बच्चा क्या एस, जबकि बच्चा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए बच्चा, विस्थापित कर रहा है, मीटर पर सेकंड में नहीं होता है क्योंकि मीटर होता है। क्वेश्चन देने वाला का फॉल्ट है बच्चा, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर सिर्फ मीटर होना चाहिए, तो 2 मीटर हो गया बच्चा। एंगल पता नहीं है तो हम cos थीटा मान लिए। बोलेंगे गुरुजी ये तो ये कट गया, यहाँ 1 बच गया, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया बच्चा, बोलेंगे गुरुजी 1/2 हो गया। अब 1/2 cos थीटा में कहाँ आता है बच्चा तो बोलेंगे गुरुजी cos 60 का मान आता है। किसका मान आता है बच्चा तो cos 60 का मान आता है। तो cos 60 का मान कितना होता है बच्चा तो बोलेंगे गुरुजी 1/2, यानी यहाँ क्या आया बच्चा तो 60 आया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको मजा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। कहता है एक वाहन 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है, इसका द्रव्यमान 22 केजी है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E के बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो बच्चा 1/2 mv²। मास कितना दिया है तो 22 किलो दिया है, तो 1/2 22 हो गया। वेलोसिटी कितना है 5 दे दिया है, तो 5 बच्चा याद रखना है 5 × 5 हो गया बच्चा
बच्चा अगर हम इसको उड़ा देते हैं तो बोलेंगे गुरुजी 11 पचे 55 हो जाता है, अगर हम इसको 5 से इंटू करते हैं 55 पचे तो 275 हो जाता है। बच्चा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो और भी मजा आने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन का सामना करते हैं बच्चा, और मजेदार खतरनाक क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 256 गुना हो जाए तो नए रैखिक संवेग यानी बच्चा लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जहां पर शरीर की गतिज ऊर्जा उसके आरंभिक मान से 256 गुना है। बच्चा बड़ा मजा आने वाला है। बच्चा सीधी सी बात ध्यान रखना है कि बच्चा आपको पता होता है बच्चा क्या होता है, तो भैया सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए बच्चा कि बोलेंगे गुरुजी काइनेटिक E के बराबर क्या हो जाता है, तो p स्क्वायर बाई 2m हो जाता है। तो बच्चा जब E के इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m हो जाता है तो सीधी सी बात आपको समझना है कि भैया अगर हम बोलता है कि 256 दे दिया गया है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 256 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे गुरुजी रूट में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा और रूट में आ जाएगा। और सीधी सी बात है बच्चा, ऐसा क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला का भी अब जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा आपको क्या कर देना है स्क्वायर रूट लगा देना है। तो बच्चा बोलेंगे गुरुजी कितना, तो 16 गुना के बराबर हो जाएगा, यानी 16 का 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा और वो उसके आधार पे उसके बराबर माना जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, उससे पहले हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। अगर पूछेगा बच्चा आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि बच्चा ऊर्जा क्या है, क्या पूछेगा ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, तो बच्चा आपका आंसर होना चाहिए कार्य करने की क्षमता को याद रखना है, कार्य करने की क्षमता को याद रखिएगा बच्चा, रट लेना है। क्षमता को क्या कहेंगे, तो बोलेंगे ऊर्जा कहेंगे। बच्चा इसे एनर्जी यानी ई से डिनोट करते हैं, और बच्चा एनर्जी को बच्चा याद रखेगा ऐसा यूनिट याद रखेगा बच्चा, ऊर्जा का ऐसा यूनिट बच्चा क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी जूल होता है। और अगर सीजीएस की बात करेगा बच्चा, सीजीएस की बात कर रहा है तो बच्चा इसका भी यूनिट क्या होगा, तो आरगो होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे बोलता है कि बताइए कि वर्क किसके बराबर होगा, वर्क किसके बराबर होगा, तो मेरे बच्चों ध्यान रख लेना है वर्क हमेशा एनर्जी के बराबर हो सकता है, ये ध्यान रख लेना है। बच्चा टॉर्क के बराबर होगा, ये ध्यान रख लेना है, ये इक्वल है रट लेना है, मिस्टेक नहीं होगा। बच्चा किसके लिए, तो डायमेंशनल यूनिट के लिए। आइए कहता है कि 80 किलो वजन को एच की ऊंचाई तक उठाने पर 9800 जूल ऊर्जा खपत होता है, तो एच का मान बताइए। बच्चा सबसे पहले आपको समझ लेना है कि W बराबर ऊंचाई के लिए आए कॉन्सेप्ट, तो M इंटू जी इंटू एच हो जाता है। जहां पर बच्चा कितना लग रहा है ऊर्जा, तो बोलेंगे गुरुजी 9800। मास कितना दिया है, 80 किलो। बच्चा जी का मान क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी कुछ भी नहीं तो 10 मान लेते हैं, आसान होगा तोड़ना, इंटू एच हो गया, 1 2 जीरो खत्म हो गया, और बच्चा एच बराबर क्या हो गया, तो 98/8 हो गया। इसको उड़ा देंगे तो बोलेंगे गुरुजी एक बार में गया, फिर बचा 18 8 दूनी के 16, और बच्चा देख लीजिए 12 पॉइंट कुछ है, तो 12 पॉइंट कुछ ऑप्शन नंबर डी है। बच्चा उम्मीद करते हैं बड़ा मजा आ रहा होगा और सीख भी रहे होंगे। आइए कहता है कि 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती 0.5 केजी वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। बच्चा गतिज ऊर्जा का भी हम फॉर्मूला बताए थे, E के बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 1/2 mv स्क्वायर होता है। बच्चा 1/2 मास कितना है, 0.5 है। बच्चा v कितना है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि भैया वेलोसिटी स्क्वायर है तो 4 गुने 4 हो जाएगा। बच्चा नीचे हो गया 10, उड़ा दिए इसको 2 बार में, उड़ गया 5 बार में, इसको उड़ा दिए 5 से 5 खत्म हो गया, अब इसको भी उड़ा दिए 2 से तो 2 खत्म हो गया। बच्चा क्या, तो बोलेंगे गुरुजी 4 जूल, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बच्चा उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण बच्चा उसमें मौजूद ऊर्जा क्या कहलाती है। बच्चा तो याद रखेगा पिंड की स्थिति, बच्चा पोजीशन अगर चेंज करे, पोजीशन अगर चेंज करे, परिवर्तन करे, तो हमेशा क्या कहलाएगा, गतिज ऊर्जा कहलाएगा। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो बच्चा गतिज ऊर्जा। जल पंप में किसी ऊर्जा को रूपांतरण किया जाता है तो बच्चा उसमें कौन सा ऊर्जा में वो ट्रांसफर होता है। बच्चा तो याद रखिएगा जल पंप जो होता है वो किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है। बच्चा तो प्रकाश को विद्युत में, बच्चा विद्युत को यांत्रिक में, बच्चा
विद्युत को ताप में और यांत्रिक को विद्युत में। बच्चा जल पंप कहा गया, वाटर पंप का अगर कन्वर्जन यूनिट की बात कर रहा है बच्चा, वाटर पंप की बात कर रहा है, तो वाटर पंप किस में कन्वर्ट करेगा बच्चा, तो वाटर पंप जो होता है बच्चा याद रखिएगा एक मैकेनिकल डिवाइस है, और एनर्जी कन्वर्जन की जब भी बात आएगी तो बच्चा याद रख लेना है ये टरबाइन की सहायता से ये कन्वर्जन कर सकता है। तो बच्चा क्या करेगा, यांत्रिक से विद्युत की तरफ काम करेगा। यदि एक लड़का 600 न्यूटन के बल के साथ 4 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करता है तो उसके द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी। बच्चा ध्यान रखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। बच्चा कहता है क्या कि पावर बराबर क्या होता है मेरे गुरुजी, तो वर्क बाय टाइम होता है, और रट लीजिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बच्चा वर्क कितना है, तो बोलेंगे वर्क तो पता नहीं है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम होता है। फोर्स कितना दिया है, तो 600 दिया है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 20 है। मीन टाइम कितना है, तो 4 गुने 60 हो जाएगा। इसको उड़ा दिए तो ये उड़ गया बच्चा 10 बार में, इसको उड़ा दिए तो ये उड़ गया, तो ये उड़ गया 5 बार में, इसको उड़ा दिए तो बच्चा ये उड़ गया 10 बार में, और 10 बचे कितना होता है, बोलेंगे गुरुजी 50 वाट। ध्यान रखिएगा, उम्मीद करते बच्चा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉर्मूला रट लीजिएगा, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम होता है, जहां पर एफ इनटू एस बाय टाइम टेकन। बच्चा ध्यान करिए, समझिएगा, और हो सके तो बार बार वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते बच्चों आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। अगर मजा आया होगा तो 10 लोगों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।